अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना है कि दुरूद पाक फरिश्ते उठा के ले जाते हैं, हमारे नाम लेकर आका को सुनाते हैं। सुना है दुरूद पाक फरिश्ते उठा के ले जाते हैं, हमारा नाम लेकर आका को सुनाते हैं। मगर मैं सोचता हूँ क्या ये भी कहते होंगे मेरे आका, ये जो भीगा हुआ दुरूद लाया हूँ, मेरे रास्ते में बारिश का कोई छींटा नहीं था। बड़ा ही रो रहा था वो आदमी। दुरूद पाक एक ठंडा चश्मा है कि जिसको पढ़ना है और अपने दिल पर हाथ रखता है। मैं जब भी पास जाता हूँ बड़ा ही दर्द कहता है, बड़ा दिल दोज लहजा है, बेज़बां से मांगना कुछ भी नहीं, लेकिन ये मेरे दिल की महरम राज कहकर पढ़ता है। वुज़ू करता है, आँखों से लबों को बेंचता है, फिर से पढ़ता है सल्लल्लाहु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। दुरूद भीगा हुआ है, तवज्जो कीजिए, मेरे पूरे रास्ते में कहीं बारिश नहीं थी। ये भी कहते होंगे फरिश्ते और बेशक वो सुनते होंगे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ वो गहराई है जो जितना इसमें डूबेगा इतना ही फैज़ याब होता जाएगा। सुबहान अल्लाह। मुसलसल दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक भी हुक्म देता है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व स्वहाबिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तरन्नम शेख है। ये कोई एक अपना मुद्दा बयान कर, मैं इंडिया में से हूँ। आप सब से दुरूद पाक में शायद शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले मैं बहुत परेशान हाल थी, बहुत टेंशन में रहती थी। फिर एक इस्लामी बहन जो पाकिस्तान सी थी, वो मुझे फेसबुक पर मिली। उन्होंने मुझे दुरूद पाक पढ़ने की दावत दी और एक दुरूद पाक में ऐड किया। फिर मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, लेकिन ऐसे ज़्यादा लगन से नहीं पढ़ती थी, कभी कभी। लेकिन फिर एक मुफ्ती साहब ने मुझे बाद नमाज असर 313 बार दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। मैंने दुरूद पाक 313 बार पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी ही परेशानियाँ ख़त्म होने लगी। फिर मैंने ये नियत की कि मैं भी एक अपना पर्सनल दुरूद पाक ग्रुप बनाऊंगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 दुरूद पाक के ग्रुप हो चुके हैं, जिसमें मैं अपनी तमाम बहनों को दुरूद पाक की बरकतें फजीलतें बताती हूँ। इन्हें अपने पास के बारे में बताती हूँ कि कैसे अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझ पर करम किया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास दुरूद पाक का एक ऐसा वजीफ़ा मिल गया है। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ही परेशानी नहीं। बहुत आसानी के साथ मेरे मुश्किल से मुश्किल काम हल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप बहुत मोहब्बत हो गई है। दुरूद पाक से मैं जाब करती हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर भी ज़्यादा टाइम दुरूद पाक पढ़ने और पढ़ाने में गुजारती हूँ। आप सब से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह जल्ला शानहू मेरी इस कावश को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, और मुझे और मेरी बेटियों को हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अनगिनत दुरूद व सलाम बहज़ूर सरवर कौनैन दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक वसल्लम। आज के दिन की दुआ, या अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत अता फरमा। या खालिक़े कायनात, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे तमाम दानिस्ता व नादानिस्ता सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, और ख़ास तौर पर इन गुनाहों को माफ़ फरमा जो हमारी इस दुआ में रुकावट हैं। या रब्बे करीम, इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इसके दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। या गफूर रहीम, हमारी नेक ख्वाहिशात आरज़ुएँ मुरादें पूरी फरमा। या खुदा हिफायत, जो अकेले हैं इन्हें अपने कुफू का जोड़ अता फरमा, और जो औलाद से महरूम हैं इन्हें नेक साल औलाद अता फरमा। या अल्लाह करीम, हमारी दुआओं को आफ़ियत के साथ कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बे अज़ीम, तमाम सगीरा व कबीरा दानिस्ता व गैर दानिस्ता गुनाहों, ख़ताओं, खराबियों, लरज़िशों और बदनीतियों वगैरह को माफ़ फरमा। आइंदा से हमें इनसे महफूज रख। या शफा अता करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हम में से जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं इन्हें इनसे शफ़ाए कामला जला मुस्तमरा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं आपके सामने एक औरत का जिक्र करने को जा रहा हूँ जो अपनी बेटी के लिहाज से परेशान थी। एक औरत ने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि मेरी बेटी फौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाब में इसके साथ मुलाकात हो जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमाज इशा के बाद 4 रकत नफल पढ़ और हर रकत में फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत तकासुर एक मरतबा पढ़कर लेट जाओ और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती सो जा। इस औरत ने ऐसा ही किया। जब सो गई तो इसने ख्वाब में अपनी लड़की को देखा कि वो अजाब में मुब्तला है। इसे गंदक का लिबास पहनाकर हाथों में आग की हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पहना दी गई हैं। वो घबरा कर बेदार हुई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर वाक़या बयान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुनकर फरमाया, कुछ सदका कर, शायद अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि एक बाग जिसमें एक तख्त बिछा हुआ है, इस पर एक लड़की बैठी हुई है और इसके सर पर नूरानी ताज है। इसने देखकर अर्ज़ किया, हज़रत आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे पहचानते हैं? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं। ये सुनकर लड़की ने अर्ज़ की, हज़रत जैसे मेरी वालदा ने बयान किया था इसी तरह मेरी हालत ही नहीं थी, बल्कि इस कब्रिस्तान में 70,000 मुर्दा थे जिनको अजाब हो रहा था। हमारी खुश नसीबी ये कि हमारे कब्रिस्तान के पास से एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे और इसने दुरूद शरीफ पढ़कर सवाब हमें बख्श दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस दुरूद शरीफ को कबूल फरमाकर हम सब पर रहमत फरमाई और अजाब से निजात मिल गई, और सब को ये इनाम व इकराम अता फरमाया जो आप रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर देख रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। देखें किस तरह एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका इसाले सवाब मर्दू को करें तो किस तरह उन सब के अल्लाह ताला खुसूसी करम करता है, उनसे अजाब जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमने सजाई है आपके लिए दुरूद शरीफ की महफ़िल, तो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अल्लाह ताला ख़ुद भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं और फरिश्तों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म देते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ाना अल्लाह सुब्हानहू ताला की मेहरबानी में से एक वो अजीम रब जिस इंसान पर मेहरबान होता है, इसे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला हम सब पे ऐसे ही करम की बारिश बरसाता रहे और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की हमें तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا موتی، آپ سب سے التجا ہے کہ آج محفل درود شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ اپنا پڑھا ہوا درود شریف کمنٹ کریں یا ان باکس کریں، اور اپنے نام کے ساتھ جو کہ آپ کا نام لے کر دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ آج بعد نماز عشاء محفل درود شریف کی عشاء کی نماز سے پہلے اپنا درود شریف کمنٹ کریں یا ان باکس۔ جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت۔ حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مکی کی روایت ہے کہ ایک آدمی ہر رات سوتے وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ اس کا تمام گھر روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ منہ لاؤ جو کہ بہت درود پڑھتا ہے تاکہ میں بوسہ دوں۔ اس آدمی نے شرماتے ہوئے رخسار سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کا سارا گھر مشک کی خوشبو سے معطر تھا۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت کی ہے۔ یہ حوالہ نمبر درود شریف فضائل و برکات صفحہ نمبر 89 بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کے نفی لا الہ کو جان لیتا ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں رہتی۔ جو شخص لا الہ کی اور حقیقت کو پا لیتا ہے، اس پر اس بات لا الہ کل درجات کھول جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم راز ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے وجود میں کلمہ طیبہ تاثیر کرتا ہے، اسے نفع دینے لگ جاتا ہے، تو کلمہ طیبہ دریا کی طرح اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ توحید اور رسالت کی کہنا اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا مرشد کامل اکمل کے بغیر ممکن نہیں۔ کلمہ طیبہ میں اسم اعظم اللہ 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 محمد رسول اللہ پوشیدہ ہے۔ مرشد وہ کامل ہے جو طالب کو کلمہ طیبہ میں پوشیدہ توحید اور رسالت کے اسرار سے واقف کروا دے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ہر دو جہاں علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیبہ اسم اللہ ذات کی قید میں ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کلمہ طیبہ حقیقت کو جانتا ہے، اس سے کوئی علم مخفی نہیں رہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ